वैसे अगर देखा जाए तो आचार्य जो हैं वो भीष्म पितामह से ज़्यादा ये तबाही कर रहे हैं ना। लेकिन भीष्म पितामह सबसे ज्यादा स्किल्ड थे, उन्होंने तो हाँ। बोला था ना कि हे मैं भगवान। दोनों में से किसी को भी नहीं। गांडीव की टंकार सुनवाइए। आप घबराइए मत भ्राताश्री, प्रिय अर्जुन के साथ स्वयं वसुदेव हैं। ये तो मैं भी जानता हूं अनुज, किंतु गांडीव की टंकार क्यों नहीं सुनाई दी? महारथी सात्यकी भी लौट कर नहीं आए। हे प्रिय भीम, मेरी चिंता छोड़ो, अर्जुन के पास जाओ। प्रिय भीम, अर्जुन के पास जाओ। किंतु भ्राताश्री, ये तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता और तुम्हारे राजा का आदेश है। जो आज्ञा। हे पांचाल, ये तो तुम जानते ही हो कि आचार्य द्रोण भ्राताश्री को बंदी बनाने का संकल्प लेकर आए हैं और भ्राताश्री मुझे अर्जुन की सहायता के लिए भेज रहे हैं। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए भ्राताश्री की सुरक्षा आपका दायित्व है। आप चिंता न करें मजले भैया, ज्येष्ठ भ्राताश्री को बंदी बनाने के लिए आचार्य द्रोण को हमारा शव पार करना पड़ेगा। चलो सारथी। हे महारथी, भीम अर्जुन की सहायता के लिए जा रहा है। भीम का वहां पहुंच जाना हमारे लिए शुभ नहीं है, इसलिए मैं तो युधिष्ठिर को रोकता हूं, आप भीम को रोकिए। जो आज्ञा आचार्यवर। सारथी, रथ भीम की ओर ले चलो। रुक जाओ भीम। युद्ध करना है तो मुझसे युद्ध करो। इन साधारण सैनिकों से क्या युद्ध कर रहे हो? चलती नदी के सामने जो आता है बह जाता है महारथी। किस शस्त्र का प्रयोग करोगे? बस खत्म। युद्ध करना है तो दूसरी गदा लो महारथी, नहीं तो चुपचाप अपने रथ पर बैठो और मेरे सामने से हट जाओ। सारथी, रथ आगे लो। कहां जा रहे हो कुंती पुत्र? ठहरो। मुझे पराजित किए बिना तुम अर्जुन की सहायता के लिए नहीं जा सकते हो। अर्जुन तो मेरी आज्ञा लेकर चला गया, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दूंगा। अर्जुन आपकी आज्ञा लेकर नहीं गया था, वो आपको विवश करके गया था। यदि आप हमारे गुरु न रहे होते तो वो आपका वध करने के पश्चात जाता, और यदि आपने मेरा मार्ग रोका तो मैं आप में अपने गुरु को नहीं, शत्रु सेना के प्रधान सेनापति को देखूंगा, और आपको पराजित करना मेरा धर्म है। सावधान। इतना हैवी था, तो पावरफुल बनाया हुआ है। सोने के बाद भी रास्ते उतर के गिर गए हैं, तो अब वो नहीं युद्ध कर सकते। दूसरा वो भी तोड़ दिया। तीसरा जयद्रथ की जानवर बनी ठीक है। चौथा सारथी, रथ आगे लो। भीम अपनी पावर दिखा रहा है। पुत्री,
सूर्यदेव से कहो कि जिस जयद्रथ के कारण 7 कायरों ने मिलकर तेरे माथे की बिंदिया मिटाई है, उसके वध का दृश्य देखे बिना आज अस्त न हो। सच तो ये है पुत्री कि अभिमन्यु वध के पश्चात उन्हें उदय ही नहीं होना चाहिए था। सूर्यदेव की ओर देख पुत्री, उनसे मांग करना तेरा अधिकार है, क्योंकि यदि आज जयद्रथ वध से पहले सूर्यास्त हो गया तो रणभूमि कुरुक्षेत्र में सेनानियों के शवों के साथ साथ धर्म का शव भी बड़ा दिखाई देगा। सूर्यदेव की ओर देख पुत्री, देख सूर्यदेव की ओर। हे सूर्यदेव, मेरे पुत्र महारथी अभिमन्यु की विधवा उत्तरा का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपने 7 कायरों के हाथों उसके वध का दृश्य तो चुपचाप देख लिया, तो आज अपनी गति धीमी क्यों नहीं करते? कहे पुत्री, चुप क्यों है? कहे इनसे। मैं भी देखती हूं कि ये तेरी प्रार्थना का सागर पार करके आज कैसे अस्त होते हैं। परेशान है फिर। आज सूर्यास्त क्यों नहीं हो रहा है संजय? कदाचित सूर्यदेव ये युद्ध देखने के लिए ठहर गए हैं महाराज। कुंती पुत्र भीम आचार्य के 8 रथ तोड़ चुके हैं। अपने गुरु का यूं अपमान करना भीम को शोभा नहीं देता संजय। संजय भी हंस रहे हैं। वे इस समय गुरु और शिष्य नहीं है महाराज, वे तो प्रतिद्वंदी हैं। सही बात है। कुंती पुत्र भीम आचार्य को टूटे हुए रथ के पास जीवित छोड़ के आगे बढ़ गए महाराज। रुक जाइए भ्राता भीम! सारथी रुको। तुम मेरा मार्ग न रोको अनुज, क्योंकि तुम्हारा वध करके मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि तुम धर्म की परिभाषा जानते हो। दुर्योधन का अहंकार मेरे हाथों तुम्हारे 20 भाइयों का वध करवा चुका है। इसलिए मेरा मार्ग न रोको अनुज, मेरे मार्ग से हट जाओ। आप जानते हैं भ्राता भीम कि आज मैं आपके सामने से नहीं हट सकता। किंतु तुम तो ये भी जानते हो अनुज कि युद्ध में तुम विजय नहीं पा सकते। मैं जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि इस युद्ध में हस्तिनापुर की पराजय निश्चित है। फिर भी मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। मैं भ्राता श्री दुर्योधन को नहीं त्याग सकता, इसलिए प्राण त्यागने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। मुझे आगे बढ़ जाने दो अनुज। मैं भूला नहीं हूं कि तुमने दुर्योधन का द्रुत क्रीड़ा में किस तरह विरोध किया था। वो भी मेरा कर्तव्य था भ्राता भीम, और आज आपसे युद्ध